हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसकी। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, क्या दिया गया हमें पहले ही क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करती है। ठीक है ना? और प्रत्येक स्थिति में जो है 5 शेषफल भी देती है। ठीक है ना? मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 245 और 1029 को विभाजित करे और प्रत्येक दशम में क्या है 5 शेषफल दे। तो देखो गाइस, जब 5 शेषफल की बात है, इनमें 5 फालतू लिखा हुआ है ना, 5 फालतू लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इनको ही घटा दो, 245 और 1029 यही तो है हमारे पास। तो एक काम करो गाइस, इसमें से भी 5 कम कर लो तो कितना रह जाएगा ये 240, और इसमें से भी 5 कम कर लो तो कितना रह जाएगा इसे 1024। अब हमें क्या करना है गाइस कि इस 240 और 1024 का क्या निकालोगे गाइस आप, एचसीएफ यानी में से निकालना है। ठीक है ना? अब में से कैसे निकालेंगे गाइस, तो इस एक काम कर लो, इस 240 से भाग दे लो किसे 1024 को, क्योंकि फैक्टर करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, सीधा सीधा भाग दे लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा गाइस, 24 चौका 96। ठीक है ना? 24 चौक 96 यानी मतलब 960 बन जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से जरा देखो, 4 में से 0 गए 4, 2 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लो, 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा इस 6। अब यहाँ कितना बचेगा गाइस, 9 में से 9 गया 0 यानी 64 ही आएगा। ठीक है, अब इस 64 से भाग दो किसे गाइस 240 को। ठीक है ना? तो 64 से कितनी बार जाएगा गाइस ये, 6 चौक 24, तो पूरा पूरा जाएगा, तो 6 तिया 18 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा देखो जरा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, 192। अब जरा देखो गाइस कितना बचेगा, कि 10 में से 2 गए 8, यहाँ क्या रह जाएगा इस 3, 3 में से मतलब 3 हासिल लोगे 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 यानी 48। ठीक है ना? अब 48 से भाग दे दो किसे गाइस 64 को, और तब तक देना है जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। ठीक है ना? तो जरा देखो 48 ही कम 48, तो जब यहां से मैंने देखा कि 64 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा इस 16, 16 बचा। अब इस 16 से भाग दे दो किसे गाइस 48 को, तो 16 थी 48 पूरा पूरा कट जाएगा ना। तो यानी में से कितना निकल कर आ गया गाइस इसका 16, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है? चीज समझ में आई ना आई गाइस? क्लियर है? अब देखो गाइस, अगर आपको इतनी चीजें समझ में नहीं आई है तो देखो आप क्या इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन की समझ है, आप कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, तो इसको थोड़ा सा यहाँ भी तो ये देख लेते क्या 240 किससे कट रहा था, 17 से नहीं कट रहा, 18 से नहीं कट रहा, क्या 15 के पारे में 240 आ रहा है? 15 15 225 15, तो 15 से 240 कट जाएगा। ठीक है, 16 से कट जाएगा। ठीक है, बट 15 से 1024 नहीं कटेगा। क्यों 1024 कट मतलब 15 से है क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए था 5 होना चाहिए था, बट यहाँ तो 5 है ही नहीं, तो इसलिए 15 भी खत्म, तो बचा क्या था फिर 16। तो यहाँ से क्वेश्चन ओरली भी हो सकता था। ठीक है ना? बट जिसको कैलकुलेशन नहीं है तो वो थोड़ा सा इस तरीके से अपना कर सकता है। ठीक है ना? बस जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत कर लियो। ठीक है, चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक बल्लेबाज जो है अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। ठीक है, जिससे उसके औसत रनों में 2 की वृद्धि होती है। ठीक है ना? तो वो हमसे पूछ रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। ठीक है ना? 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था ये हमसे पूछा गया।
तो देखिए गाइस, इसको हम दो तरीके से करते हैं, ठीक है ना। क्या, एक तो जो इसका बेसिक मेथड होता है वो, और दूसरा फिर इसका जो सबसे ज्यादा शॉर्ट है, ठीक है ना, उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो जरा सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं। क्या, देखिए गाइस, उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 63। बट 12 पारी खेलने से पहले वो 11 पारी खेल चुका होगा, ठीक है ना। मैंने बोला 11 पारी का जो औसत है वो x था, ठीक है ना। तो 11 पारी का जो टोटल योग होगा वो 11x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 12वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 63, ठीक है। तो टोटल 12 पारी हो गई। अगर मैं सब 12 से भाग दे दूं तो औसत निकल कर आ जाएगा। अब वो ये कह रहा था जिससे उसका औसत क्या था, 2 रन बढ़ गया, किससे, पहले वाले से। यानी 11 पारियों का औसत क्या था, x, तो x में 2 बढ़ा दो, ठीक है ना, x+2 हो गई। बस सॉल्व करो गाइस यहाँ से, ये 11x प्लस 63, ठीक है ना। इस 12 की गुणा इधर कर दो तो कितनी हो जाएगा, 12 की गुणा x से करी तो 12x, प्लस 12 की गुणा 2 से करी तो कितना बन गया ये, 24। क्लियर है ना। बस, तो क्या करो गाइस, इसको इधर ले जाके घटा लो और इसको इधर ले जाके घटा लो, तो कितना बन जाएगा, 12x में से 11x जाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है ना। और इधर कितना, 63 माइनस 24, 63 में से 24 जाएंगे तो गैस कितना बचेगा हमारे पास, 39। और ये 12 में से 11 जाएंगे तो x, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आगे निकल के, 39। बट x था कौन सा, 11 पारी हो गए तो था। बस, उसने 12वीं पारी के बाद औसत पूछा है, तो 12वीं पारी के बाद औसत में कितने की वृद्धि हुई थी, 2 की। तो क्या करो आप, 39 में 2 ऐड कर दो तो टोटल कितना हो गया गाइस, 41, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। समझ में आया ना गाइस इतनी चीज। देखो ये तो हो जाता है गाइस इसका बेसिक मेथड, बट इसको अगर हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज करनी हो, देखो क्या करेंगे हम इसमें, सीधा सीधा देखो क्या, उसने बोला था कि 12वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 63, ठीक है ना। चलो जी, बन गया 63, ठीक है। और औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। कब हो रही है गाइस ये, 12वीं पारी के बाद। तो 12 दूनी 24, इसकी 2 की गुणा कर लो किससे गाइस, 12 से, और इन दोनों का क्या कर देते हैं, डिफरेंस, ठीक है ना। तो जरा देखो, तो ये हो गया 63 माइनस 12 दूनी 24, तो कितना रह गया, 39। ये जो 39 औसत निकल कर आया गाइस, ये औसत बढ़ने से पहले का है, ठीक है ना। जो औसत 2 बढ़ा था उससे पहले का है। तो बस, अब का पूछा है तो 39 में 2 जोड़ दो, तो औसत 2 ही तो बढ़ा था, तो टोटल कितना हो गया, 41। समझ में आई ना बात गाइस, क्लियर है। चल, अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि एक ट्रेन जो है वो 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ए से बी की ओर जाती है, ठीक है। और एक अन्य ट्रेन है जो बी से 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ए की ओर चलती है, ठीक है ना। मतलब गाइस ऐसे है बात, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ठीक है ना। समझ में आई बात गाइस इतनी चीज। यानी एक ट्रेन तो जा रही है इधर को किस स्पीड से, 75 किलोमीटर पर घंटे से, और एक ट्रेन जा रही है ऐसे, वो जा रही है 60 किलोमीटर पर घंटे से। वो कह रहा है दोनों एक दूसरे की ओर चलती, ठीक है। दोनों जो है 12 मिनट के बाद मिलती है। तो ए और बी के बीच की दूरी निकाल, ठीक है ना गाइस। तो दूरी बराबर क्या होता है गाइस हमारे पास, चाल गुणा समय, ठीक है ना। अब चूंकि विपरीत दिशा में है तो चाल कैसे जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। तो बस कैसे करोगे गाइस, 75 प्लस वो कितनी थी गाइस, 60, ये 75 थी, दूसरी 60 थी, तो 75 प्लस 60 हो गया, गुणा समय कितना दिया है गाइस, 12 मिनट, ठीक है ना। अब इस मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 करेंगे। आप कहोगे सर, सर जी इसमें आपने जैसे 5/18 से गुणा क्यों नहीं करी, तो गाइस 5/18 से गुणा तब करते हैं जब आंसर हमें मीटर में देता, ठीक है ना। बट यहाँ तो किलोमीटर में है, तो ये तो ऑलरेडी किलोमीटर पर घंटे में है, बस ये मिनट में था तो इसको घंटे में बदल दिया, ठीक है ना, बटे में 60 करके। तो जरा देखो गाइस कितना बनेगा,
75 और 60 कितने हो गए? 135, ठीक है ना, गुणा 12 से काटो, 12 कम 12, 12 पंजे 60, यानी 1/5। जब मैंने 5 से भाग दिया 135 को, कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, बचा 3, 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया गाइस? 27 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी कितनी दूरी है? 27 किलोमीटर की दूरी होगी। यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात इतनी? कैलकुलेशन कुछ अजीब तो नहीं लगी ना? चल अगला देखते हम, देखिए देख गाइस क्या दिया गया हमें, कि दो संख्याओं का मैसेज दिया है, कितना है? 11, और लघुत्तम समावर्तक दिया है 7700। यदि उनमें से एक, ठीक है ना, 275 है, तो दूसरी पूछिए कि दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है ना गाइस, तो हम एक चीज जानते हैं गाइस, क्या? हम एक चीज पढ़ के आते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसर गुणा मैसर, ये तो पढ़ते हैं। तो बस देखो गाइस क्या है, पहली संख्या दी है 275, रख दी हमने 275। दूसरी संख्या को मैंने मान लिया बी है, ठीक है। लेसर कितना है मेरे पास गाइस? 7700, लो जी। और मैसेज कितना है? 11, ठीक है ना। अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस 7700 गुणा 11 बटे में इस 275 को इसके बटे में पहुंचा दूं, ठीक है ना, तो 275 इसके बटे में आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? जरा काटो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, बचा कितना है सर? 5, तो 11 पंजे 55, 25 आ गया। बस 25 से काट लो सर, 25 ही कम 25, 25 दिया 75, 3 आ गया। बचा कितना? 2, 20, 20 तो 25 से कटेगा नहीं, तो जीरो लगा के ये वाला जीरो भी ले लो, तो कितना हो गया? 200, 25 अट्ठे 200, यानी कितना आ गया? 308। यानी जो दूसरी संख्या थी वो कितनी है? 308, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि एक कैंटीन में एक सप्ताह में, ठीक है ना, एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है, ठीक है ना। एक सप्ताह में 28 दर्जन केले चाहिए, तो देखो गाइस, यानी जो 7 दिन के लिए हमें कितने चाहिए? 28 दर्जन, ठीक है ना। 28 दर्जन, और एक दर्जन में कितने केले? 12, यानी 28 गुणा 12 चाहिए होंगे, ठीक है। तो यानी गाइस अगर मुझे एक सप्ताह में 28 दर्जन केले, यानी 28 गुणा 12 करके टोटल केलों की संख्या निकल के आ जाएगी, तो मुझे एक दिन में कितने केले लगेंगे मेरे? तो एक की वैल्यू निकालोगे तो 28 गुणा 12 बटे में 7, 7 चौक 28, तो यानी कितना हो जाएगा इस? 12 चौक 48। ये 48 क्वेश्चन, मतलब 48 में आ गए, ठीक है ना। यानी एक दिन में 48 लगेंगे, ठीक है, केले। तो उसने मुझसे पूछा है कि बताइए, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? 47 दिनों के लिए, तो गाइस एक दिन में अगर 48 लग रहा है तो 47 दिन में कितने लगेंगे? तो 48 गुणा 47, ठीक है ना। अब कर दो गुणा, कैसे करेंगे गाइस? इस 48 को क्या लिख सकते हो? 50 माइनस 2 नहीं लिख सकते आप? बस लिख दो, 47 से गुणा करके कितना बनेगा? 47 पंजे कितना होता है गाइस? जीरो, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, तो कितना बनेगा गाइस? 2350, ठीक है ना। और जी बस 47 दूनी 94, 94 कर दो माइनस, तो कितना बचेगा गाइस मेरे पास? 2350 में से जब 94 जाएंगे तो कितना रह जाएगा? 2256, ठीक है ना। यानी 47 दिनों में कितने किलो की आवश्यकता होगी मुझे? 2256 किलो की, ठीक है ना।
यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गया हमसे, कि एक घड़ी विक्रेता जो है क्रमशः 15% और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद जो है वो 2,13,656 रुपए की दर पर घड़ी बेचता है, ठीक है। तो उसका अंकित मूल्य पूछा है कि अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है ना गाइस। देखो मैंने बोला कि उसका अंकित मूल्य 1 रुपए था, ठीक है ना। चलिए और वो दो छूट दे रहा है, 15% की और एक 20% की। 15% की छूट का मतलब 85 की बेच रहा होगा, ठीक है, 85/100। दूसरी है 20% की, 20% का मतलब कितना हो जाएगा इस 80/100 बराबर कितने का है, 2,13,656, ठीक है ना। तो चला सॉल्व कर लो बस, जीरो से जीरो, तो 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर इसे काटोगे 5 से तो ये 17 बार, 17 पंजे 85, 5 से काटोगे 20 बार, ठीक है ना। तो चला सॉल्व करो गाइस, कितना है, 17 एकम 17, तो 17 एकम 17 बचा कितना गाइस, 4, 43, 17 दूनी 34, बचा कितना गाइस, 9, कितना होगा गाइस 96, 17 पंजे 85 का 5, बचे कितने गाइस 11, 115, ठीक है ना। तो 17 छक्का 102, बचा कितना गाइस 13, 136, 17 अट्ठे 136, यानी इतने आ गया। अब 4 से मतलब 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है ना, पूरा पूरा कट गया, 4 एकम 4, एक बचा 16, 4 चौक 16, बचा कितना गाइस, यहाँ से कितना पूरा पूरा कट गया, 4 दूनी 8, ठीक है ना, यानी 3,142। अब इनकी गुणा कर दो, ए बराबर देखो इसकी गुणा करें कितनी होगा, 20 पंजे 100, इस 100 की गुणा इधर कर दो बस, तो ए बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 3,142 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा इस 4142, मतलब 3,14,200 था उस घड़ी का मूल्य, जो 15% और 20% की दो क्रमागत छूट के बाद कितने रुपए की पड़ी थी वो, 2,13,656 रुपए, ठीक है। समझ में आया है तो चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गया हमसे गाइस, कि एक व्यक्ति है जो 320 आमों को, ठीक है, 400 रुपए आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना गाइस। मतलब कहने का ये है गाइस, 320 आमों को बेच रहा है, ठीक है ना, और किस पर बेच रहा है, 400 रुपए के क्रय मूल्य पर। मतलब कहने का ये है गाइस, ठीक है ना, कि पैसे तो ले रहा है वो 400 के, ठीक है ना, बट दे कितना रहा है, 320 रुपए, तो कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहा है वो यहाँ से, 80 रुपए का। किससे ले रहा है गाइस, 320 से, मल्ट ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो जरा देखो गाइस, जीरो से जीरो खत्म, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 आएगा, 4 से काटेंगे 100 को तो कितना आएगा, 25%, ठीक है ना। यानी इस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 25%, ठीक है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज है नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे, कि यदि राज एक छाता 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसे 10% 10 रुपए के लाभ पर बेचा, ठीक है ना, रुपये ना, हाँ रुपये, ठीक है, तो छाते का विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्ञात करना है, ठीक है ना। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता गाइस, ठीक है ना। क्यों, कि देखिए
उसने बोला है वो खरीद के लाया है कितने की, 100 रुपए का, ठीक है। प्रॉफिट ले रहा है वो 10 रुपए का, ठीक है ना। तो फिर बेचेगा कितने की है, एसपी तो यही तो होता है कि सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना। तो सीपी है 100 रुपए का, 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने की बेच देगा वो उसको, 110 रुपए की, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी की। अगला देखते हैं हम, देखिए गाइस, देखिए जल्दबाजी में गलत मत कर देना, ठीक है ना, कि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा था, ठीक है ना। रुपए में ही बात कर रहा है, परसेंटेज कहीं नहीं है इसमें, कभी परसेंटेज देख के चलो, ठीक है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा इजी क्वेश्चन रख देता है एग्जामिनर, ठीक है ना। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गया हमसे कि अंडर रूट के अंदर है 1089 प्लस 3, ठीक है ना, बराबर है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी कि क्या होगी, ठीक है ना। तो जरा देखिए इस 1089 है अंडर रूट के अंदर, प्लस करना है 3, और ये वैल्यू है किसकी, क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर, ठीक है ना गाइस। तो सबसे पहली बात तो है कि 1089 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो गाइस कितने का होता है, 33 का। ठीक है ना गाइस। चलिए प्लस करो 3 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, ठीक है। तो 33 में जब हम 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा वैसे, 36, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 36, तो 36 का क्या निकल के आएगा गाइस, 6, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है गाइस, 6, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात इतनी चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि x से y तक 132 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करता है, ठीक है ना। x से y तक 132 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करता है और 240 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है ना। चलिए जी, यदि वह 165 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करता, ठीक है, तो 240 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि x और y के बीच की दूरी क्या है, ये हमसे पूछा है। तो जल्दी देखिए गाइस, मैंने बोला क्या गाइस कि दूरी d है, ठीक है। अगर वो 132 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाएगा, दूरी बटे चाल का तो समय होता है, ठीक है। और अगले क्या है, दूरी सेम वही है बट स्पीड कितनी है, 165 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जब हमारे पास एक बार तो वो पहुंच रहा हो देर से, 240 मिनट देर है, ठीक है, और एक बार वो पहुंच रहा हो जल्दी यानी 240 मिनट जल्दी, तो ऐसी स्थिति में जो समय होता है जोड़ लेते हैं, जहां एक बार देरी से और एक बार जल्दी हो, तो समय को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 240 कितना हो गया, 480। ये 480 क्या है, मिनट है, तो इसे घंटे बदलने के लिए 60 से भाग करोगे गाइस, ठीक है ना। चलिए, और एक चीज और गाइस, यहाँ पे क्या, अगर यहाँ भी देरी होती है और यहाँ भी देरी होती तो समय को घटा लेते हैं, यहाँ जल्दी और यहाँ जल्दी तो घटा लेते हैं। मतलब अगर सेम वैल्यू है, सेम टाइम दे रखा है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, माइनस। बट अपोजिट है, ठीक है, एक बार देरी से और एक बार जल्दी, ठीक है, तो उसको समय को जोड़ लेते हैं, ठीक है। और हमेशा यहाँ से ये जो समय है ये वाला माइनस, ठीक है ना। चलिए जरा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, डी बाहर निकाल लो, ठीक है, 165 इधर और 132 इधर, 165 माइनस 132 बटे में 165 गुणा 132 बराबर कितनी बार कटेगा गाइस ये,
जीरो से जीरो खत्म, 6 8 आ जाएगा। लो जी, 165 में से 132 जाएंगे, कितने बचेंगे गाइस मेरे पास? 5 में से 2 गए, 3। 16 में से 13 गए, तो ये हो गया 3। ठीक है ना, बटे में 165 गुणा 132 बराबर है 8 के। देखो जरा गाइस, कुछ कट रहा हो तो काट लो, अदरवाइज नहीं तो छोड़ दो बस। हाँ, कट जाएगा। 33 ही कम 33, 33 चौका 132। ठीक है, 4 बार कट गया। अब इस 4 की गुणा 165 से करके 8 से गुणा कर दो, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा गाइस? डी। तो डी कितना हो जाएगा? 165 चौका कितने होते गाइस? 16 चौका 64 और 5 चौका 20, तो कितना हो गया? 660 की गुणा कर दो गाइस 8 से, कितना हो जाएगा? 0 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 छंग 48 और 4 कितने हो गए? 52। यानी दूरी कितनी निकल कर आ गई गाइस? वो 5280 किलोमीटर। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गई बात गाइस? क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस, क्या बताया है, देखिए हमसे अगले क्वेश्चन में। कि एक बक्से में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, और उनका मूल्य दिया है क्रम से 10, 6 और 3 के अनुपात में। यदि कुल 256 सिक्के हैं तो डिब्बे में 5 रुपए के सिक्के पूछे कि कितने। तो जरा देखिए गाइस, मेरे पास सिक्के किस किस के हैं? एक तो 5 रुपए वाले हैं, ठीक है, एक 2 रुपए वाले हैं और एक 1 रुपए वाले हैं। क्लियर? समझ में आई? और ये जो अनुपात दिया है गाइस, मुझे कितने का दिया है उसने? रुपए का दिया है। ठीक है, ये 10 रुपए हो गए, ये 6 और ये 3। ठीक है ना गाइस? चलिए, अगर मैं कहूं कि 5 रुपए के जो है 10 रुपए है, तो कितने सिक्के हो जाएंगे गाइस मेरे पास? यानी अगर मैं सिक्कों की बात करूं, सिक्के तो 2 सिक्के होंगे फिर, तो ये 5 दूनी 10। ठीक है, 2 रुपए के अगर 6 रुपए हैं तो कितने सिक्के हो जाएंगे गाइस? 3। और ऐसी 1 रुपए के अगर 3 रुपए हैं तो सिक्के कितने हो जाएंगे? 3। क्लियर? और उसने मेरे से बोला है कितने सिक्के हैं टोटल? 256। ठीक है ना? चलो जी, अच्छा मेरे पास सिक्के कितने हो रहे हैं? 2 और 3 5 और 5 और 3 8। ठीक है ना, 8। और वो बता रहा है 256 सिक्के। ठीक है ना, तो एक बराबर कितने के? 8 एकम 8, 8 तिया 24, बचा एक, 8 दूनी 16, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी? 32। ठीक है, तो बस पूछा क्या है? 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपए के सिक्के गाइस कितने हैं? 2। तो बस 2 की वैल्यू निकाल लो। 2 बराबर कितना हो जाएगा? 32 गुणा 2 का मतलब कितना होगा गाइस? 64 सिक्के। ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 60 वर्ग सेंटीमीटर है। चलो जी, आयत का देखो क्षेत्रफल क्या होता है गाइस? क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? L इंटू बी। और वो कितना बताया गाइस? 60। ठीक है, और उसका परिमाप बोला है कितना? 34 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है गाइस आयत का? वो होता है 2L प्लस बी। और वो कितना बताया गाइस? 34। ठीक है ना, तो वो हमसे कह रहा है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, हमसे पूछा है। तो विकर्ण अभी देखेंगे। ठीक है ना, तो देखो गाइस, विकर्ण कौन सा होता है हमारे पास आयत में? ये यही तो होता है। अगर ये मैं कहूँ आयत शेप है तो ये इसकी अगर लंबाई है तो ये चौड़ाई, और विकर्ण होता है गाइस ये इसका ये वाला। ठीक है, और विकर्ण कैसे निकलता है गाइस? ये इससे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। ठीक है ना, तो बस चला, सबसे पहले देखो यहां से अगर मैं एल प्लस बी की वैल्यू निकालू तो देखो 2 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? ये 17 बार। यानी एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 17। ठीक है ना,
अब यहां से गाइस दो वैल्यू ऐसे ढूंढो जिनको गुणा करो तो बन जाए 60 और जोड़ने पे क्या बन जाए 17। ठीक है ना। तो जरा देखो हम कैसे करेंगे। तो अगर मैं एल की वैल्यू 12 लिखूं और बी की 5, ठीक है ना, तो 12 और 5 कितना हो गया 17 और 12 गुणा मैंने 5 करा तो कितना हो गया 12 पंजे 60। बात बन गई। तो बस अब निकालना विकर्ण है तो बस विकर्ण निकाल दो इसमें। तो विकर्ण कैसे निकलता है गाइस, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करो और फिर प्लस 5 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 और 5 का हो गया कितना 25 तो टोटल कितना हो गया 169 और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है गाइस 13। ठीक है ना। तो उस विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज गाइस, क्लियर, कोई डाउट मन में नहीं। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि एक कपड़ा व्यापारी है, ठीक है ना, एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट की घोषणा की। ठीक है, तदनुसार जो है यदि किसी को जो है 40 रुपए छूट लेनी हो, ठीक है, तो उसे 32 रुपए प्रति मीटर वाले कपड़ा जो है कितना खरीदना होगा ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना, यानी 32 रुपए मीटर वाला कपड़ा है और छूट की घोषणा करी कितनी गाइस उसने 25% की। तो जरा इसका छूट देखो तो छूट दी कितने रुपए की है उसने, तो इस 32 का 25% निकालो। 25% का मतलब 25/100। तो जरा देखो गाइस कितना सॉल्व हुआ है 25 कम 25, 25 चौका 100 यानी 1/4। बस सॉल्व करो 4 कम 4, 4 अट्ठे 32 यानी जो उसे छूट मिली वो 8 रुपए की मिली है। ठीक है, और छूट लेनी कितनी है गाइस उसे 40 रुपए की। तो ठीक है ना, तो बस देखो कितने मीटर कपड़ा खरीदा, क्योंकि उसे 1 मीटर कपड़ा खरीदने पर 8 रुपए की छूट मिल रही है। ठीक है ना, तो 40 रुपए की छूट चाहिए तो 8 से भाग कर दो तो कितना हो गया 8 पंजे 40 यानी उसे 5 मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा 32 रुपए मीटर वाला। ठीक है ना, तब जाके उसे 40 रुपए की छूट मिलेगी यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि कोई कार है जो किसी विशेष गति पर 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है। ठीक है ना, कोई विशेष गति होगी और उसकी जो है वो 5 घंटे में 100 किलोमीटर चली। चलो जरा देखो तो गति कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर की दूरी थी 5 घंटे में कवर करी तो स्पीड कितनी होती दूरी बटे समय। तो कितना हो गया 5 दूनी 10 यानी 20, तो 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना, चलेगी। और कह रहा है फिर वो कि और एक दूसरी कार है जो उसी गति को एक विशेष स्थान पर, ठीक है ना, 3 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, समझ, एक दूसरी कार है जो कि उसी गति पर, ठीक है ना, एक विशेष स्थान पर जो 3 घंटे में पहुंचती है। गति कौन सी है ये वाली 20 किलोमीटर वाली। ठीक है ना, तो बस वो पूछा दूरी, तो दूरी क्या से निकलते हैं गाइस चाल गुना समय करके। ठीक है ना, चाल कितनी थी मेरे पास 20 की स्पीड और समय कितना लिया है 3 घंटे का। ठीक है ना, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 20 दिया 60 यानी 60 किलोमीटर यानी जो दूसरी दूरी थी वो 60 किलोमीटर की दूरी थी। यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इस ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए कि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। ठीक है ना, और चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है ना, आयत की लंबाई बढ़ाई है 25%, ठीक है ना, तो चौड़ाई को पूछ रहा है कि चौड़ाई कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी ताकि उसकी जो है मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए गाइस
जब कभी ऐसी चीज आए कि एक साइड बढ़ाई जाए और दूसरी को कम करने की बात की जाए ताकि कोई चेंज ना हो। तो देखिए गाइस कैसे करते हैं हम इसे, कि जो बढ़ाई है वो कितनी बढ़ी, 25%, ठीक है। अब जितनी बढ़ाई है बस उसे क्या करते हैं, नीचे 100 में से घटा के रख देते हैं, ठीक है ना। बस मल्टीप्लाई कर दो गाइस 100 से, तो कितना हो जाएगा जरा ये देखो बस। अच्छा बढ़ाई है ना, हाँ तो प्लस करेंगे गाइस इसे यहाँ पर, ठीक है ना। बढ़ाई है तो प्लस और घटाई है तो माइनस, ठीक है ना। तो जरा कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 बटे में 125 मल्टीप्लाई 100। तो 25 ही कम 25, 25 पंजे 125, ठीक है ना। फिर 5 से काटो, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो टोटल कितना आएगा 20%, ठीक है ना। यानी अगर लंबाई जो है 25% बढ़ाई है तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई तो चीज। चलिए समझ में आया ना तो चीज। चलो अगला भी एकदम देखिए, क्या कहा हमसे कि कोई धन राशि है जो ए और बी के बीच 5:6 के अनुपात में वितरित की जाती है। तो देखो यानी ए अनुपात बी के रूप में कितने रूप में गई, 5:6 में, ठीक है। यदि बी को 360 रुपए मिले तो धनराशि क्या थी, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। बी को 360 रुपए मिले क्योंकि बी को कितनी बता रहा है वो 6 रुपए, तो बस 6 बराबर कितने के हो जाएगा इस 360 के। तो एक बराबर कितने के, 6 कम 6, 6 छंग 36 यानी 60। तो उसने पूछा धनराशि क्या थी, धनराशि कितनी है टोटल, 6 5 11, बस 11 की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा कि 60 × 11 कितना हो जाएगा इस, जीरो तो ऐसे ही, 11 छंग 66, यानी 660 रुपए थे टोटल धनराशि, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि किसी, यदि किसी वस्तु की बिक्री का जो मूल्य है वो 9250 रुपए हो, ठीक है ना, बिक्री मूल्य, और उस पर 7.5% छूट हो, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये ज्ञात है, ठीक है ना। देखो इस 7.5% छूट का मतलब जानते हो गाइस, यानी 100 रुपए की अगर एमआरपी थी, 7.5% छूट दी गई है, ठीक है ना। तो कितने परसेंट, कितने की बेची गई वो, 92.5% की, ठीक है ना। यानी जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो 92.5 रुपए की, और ये एमपी थी, और वो कितने बता रहा है, 9250 रुपए की, बस रख दो तो फिर, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 9250 बटे में 92.5, मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से, 100 से, ठीक है ना। क्योंकि एमआरपी तो निकालनी थी हमने, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 925 ही कम 925, 925 ही कम 925, यानी एक बार गया, तो जीरो कितने देखो, दो, और दो चार, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, एक के बाद में 4 जीरो, यानी कितना है गाइस, 10,000 रुपए। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि किसी, एक विद्युत पंप है जो किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। चलो जी मैंने मान लिया कि ए है, ये 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है ना। चूंकि टंकी जो है कहीं रिसाव हो रहा है, ठीक है, इसलिए टंकी को जो है 2.5 घंटे बज जाती है, मतलब पानी निकल भी रहा है और भर भी रहा है, तो यानी दोनों काम हो रहा है, तो यानी ए और बी, ए भरने वाली है और बी निकालने वाली है। तो कितना टाइम दे रहा सर, गई 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का मतलब 5/2 होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उस टंकी को पूरी तरह भरने, खाली होने में कितना टाइम लगेगा, जरा निकालो गाइस। एलसीएम कितना आएगा 2 और 5 का, 10,
ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, जब 10 आया तो जरा करो भाग, 2 से भाग करोगे कितना आएगा 5, और जब इसे हमने 5 से भाग देंगे 5.5 से तो कितना आया, 5 से भाग दिया तो 5 दूनी 10, और 2 की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर तो कितना हो गया ये 4। ठीक है ना। यानी ए अकेला तो भरेगा 5, बट ए और बी मिलकर कितने भरेंगे 4। क्यों, क्योंकि ए ने तो अपना 5 भर दिया, जबकि दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 4, तो फिर बी 1 निकाल रहा होगा पानी। ठीक है ना, तभी तो 4 भरेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए टंकी जो है कितने घंटे में पूरी तरह से खाली हो सकती है। तो जो बी की वैल्यू आएगी वो निकल के कितनी आएगी 10/1। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बी जो है ए की तो निकाल रहा है, तो 10 लीटर पानी कितने देर में निकालेगा 10 घंटे में। ठीक है ना, तो 10 घंटे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी। इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, एंड 10 घंटे में जो पूरी टंकी है वो खाली हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, हम देखिए जो है कुल आय बताई है 60,000 रुपए। तो हमसे पूछा गया है कि भोजन एवं शिक्षा पर व्यय में अंतर। ठीक है ना, मतलब कहने का ये, एक हमें चार्ट दिया गया है ये, ठीक है ना, एक चार्ट दिया गया हमें। ठीक है ना, चलिए, और हमसे इसमें पूछा है क्या, कि यदि परिवार की कुल जो आय है वो 60,000 रुपए है, तो पूछा है तो भोजन और शिक्षा पर जो व्यय है उसका अंतर। तो भोजन पे देखो कितना है गाइस 20%, और शिक्षा पर कितना है गाइस 15%। तो बस निकाल दो अंतर, क्या हो जाएगा कि भोजन पे कितना है 20% का, और शिक्षा पर कितनी है गाइस वो 15% है। तो अंतर कितना हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा गाइस 20 - 15 यानी 5 का। अब ये जो 5% है वो किसका निकलेगा 60,000 का, यानी इस 60,000 का क्या करो गाइस 5% निकाल दो। तो जरा देखो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो जरा देखो 2 जीरो तो ये आ गए, और 5 छका 30, यानी टोटल कितना रुपए है 3,000 रुपए का अंतर है दोनों के बीच में। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर, क्लियर है ना गाइस। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि हाँ, नीचे दिए गए व्रत एक परिवार के द्वारा एक माह में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च और उसकी बचत को दर्शाता है। इस व्रत का अध्ययन कर उसके जो है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। मतलब कहने का ये है कि जो भी हम पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके आए सेम वही, मतलब उसी का ही है ये पार्ट। ठीक है ना, यानी उसमें एक चीज बताई थी हमें क्या, कि जो उसकी आय थी, यानी जो कुल आय थी वो कितनी बताई थी उसने वहां पर 60,000 रुपए। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना बस, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो उसने बोला क्या कि परिवार द्वारा प्रति माह किया गया कुल खर्च कितना है। तो जरा देखिए गाइस, अब खर्च कैसे निकलेगा गाइस, अगर मैं ये कहूं खर्च जो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, अगर मैं इनकम में से क्या घटा दूं सेविंग। ठीक है ना, इनकम मेरी 100% है, ठीक है, और सेविंग बचत कितनी बताई उसने 18%। अगर मैं इसे 18 को घटा दूं तो कितना आ गया 82, यानी 82% ही तो खर्चा करा मैंने। तो ठीक है, बस निकाल दो उसका खर्चा 82% कितना हो जाएगा, यानी तो कुल इनकम कितनी थी मुझे 60,000 रुपए। तो इस 60,000 का क्या करो 82% निकाल दो बस, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, बस सॉल्व कर लो। तो 2 जीरो तो ऐसे ही आ गए, करो जरा मल्टीप्लाई 6 से, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49। तो कितने रुपए का खर्चा है उसका 49,200 रुपए, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई। यानी इसमें जो हमें मीन था ये 60,000 रुपए, हमने ये पिछले क्वेश्चन से उठाया है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों एक ही है ना ये। तो बस समझ में आया तो जी, इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं, देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें।
और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप हमें उसे जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। और गाइस जैसे मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन की बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप करे बिना हमें सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।